Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, हम ये देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या आ रहा है उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप में. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. ओके, one more time please. Five of Swords, Empress, Ten of Wands. So इस टाइम कुछ चीज़ों को आप सरेंडर करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. जहाँ आपका बस नहीं चल रहा था, जहाँ आप चाह के भी कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को इस टाइम सरेंडर करोगे आप. वन मोर टाइम प्लीज. कुछ तकलीफ, हर्ट, पेन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे हैंडल नहीं हो रही थी या फिर आप नहीं समझ पा रहे थे चीज़ों को. कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इनडिसाइसिवनेस या कुछ चीज़ों पे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था, उन चीज़ों को आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो. ठीक है. इस टाइम करियर में मुझे जेमिनाइज के लिए दिख रहा है एक ग्रोथ, एक सक्सेस जिसको लेकर आप थोड़े से इनसिक्योर है. मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इस ग्रोथ को लेके बहुत श्योर नहीं है, जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ आपके लाइफ में नहीं रहती है. कभी आप बहुत ग्रोथ देखते हैं फिर वो चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं. सो बहुत श्योर, बहुत कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेके आप नहीं दिख रहे हो, जो ग्रोथ मिल रही है आपको उसको लेके. ठीक है. तो थोड़े से इनसिक्योर भी हैं आप कि पता नहीं कब तक सक्सेस रहेगी. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी. सो
अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम कोई जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन ये जॉब बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब आपकी डिज़ायरेबल जॉब नहीं होगी। कोई छोटी मोटी जॉब आपको मिलती है मुझे दिख रही, जिससे आप इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर एक जगह से इनकम हो रही थी तो मे बी पार्ट टाइम बिजनेस करना या कुछ वीडियो क्रिएटिंग करना या कुछ और करना, कुछ और भी आप इन सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी, बोल्ड एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी, जहाँ पे जो भी लैकिंग है उसको फिक्स करना चाहोगे अपने लाइफ में, अपने फाइनेंस में। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम जो प्रॉफिट है ना वो आपको पता है कि आगे जाके होंगे, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, जहाँ बहुत स्लो आपको दिखेंगी चीज़ें, सेल्स और जो है ना बाकी की चीज़ें, रेवेन्यू, बहुत स्लो एनर्जी रहेगी आपकी। जो जो सेल्स आप सोच रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है, जैसा आप ग्रोथ चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप परेशान इस टाइम रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो बिजनेस में जहाँ आपको पता है कि आगे बहुत स्टेबिलिटी आएंगी आपके बिजनेस में, लेकिन इस टाइम क्योंकि ग्रोथ आप नहीं देख रहे हो, सो आप थोड़ा सा इस टाइम परेशान हो सकते हैं इसको देखकर। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें इस टाइम, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, स्टूडेंट अगर आप हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ये पता होगा कि इस बार आप अपने नाम का झंडा गाड़ दोगे। सो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने पढ़ाई को लेके और बहुत क्रिएटिवली आप कुछ एफर्ट्स ले रहे हो अपने एजुकेशन में, अपने स्टडीज़ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो नंबर 1 में आने की एक इच्छा आपकी है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस बार आप टॉप करें अपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, ऐसी कुछ एनर्जी है। अगर कोई रिजल्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वो पॉजिटिव होंगे इस टाइम। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम थोड़ी सी आपको बर्डन लगेगी, मे बी टाइम नहीं मिलेगा कुछ प्रैक्टिस करने का, या जो आप चाह रहे हैं, जैसे एफर्ट्स आप लेना चाह रहे हैं वो एफर्ट्स आप नहीं ले पाएंगे, और थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो थोड़े से काम करना पड़ेगा आपको, बहुत कंफ्यूज हैं आप, मे बी आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, मे बी बहुत सारी चीज़ों पे आप उलझ रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। सो थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, क्या आपको करना है, या फिर किसी ऐसे स्पिरिचुअल गाइड को, किसी ऐसे गुरु को आपको देखना होगा जो कि आपको सही से गाइडेंस दे सके। ठीक है, ओके, सो हेल्थ में इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा जेमिनाइज को। जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे, जुपिटर जहाँ बैठता है उसको एक्सपेंड कर देता है। सब तबीयत अगर अच्छी आपकी है, अगर हेल्थ अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर ख़राब हो रही है तो बहुत ख़राब कर देगी। ठीक है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पे, और अगर है तो एकदम से इसको इग्नोर ना करें, मेडिकल हेल्प लें, चेकअप करवाएं, नहीं तो फिर वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, ओके, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी जो कि आप चाहते हैं। अब या तो आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कुछ न्यू स्टार्ट आपने किया है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको, या तो कोई नया रिश्ता है ये जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और उसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं यहाँ पे। सो राहु की एनर्जी यहाँ पे है ऑब्स्टिकल में आपकी। सो राहु आपको कन्फ्यूज़ करेगा, इल्यूजन देगा माइंड में, बहुत सारे जो चीज़ें नहीं है वो भी दिखाएगा आपको, उसमें भी आप उलझोगे थोड़ा सा। सो ये एनर्जी इस टाइम आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, आउटकम मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई न्यू स्टार्ट का आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई स्टेबिलिटी के लिए आप वेट कर रहे हो और वेट ही कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आसपास के लोगों को बहुत देखोगे इस टाइम पे कि इसका अच्छा हो रहा है, उसका अच्छा हो रहा है, ये वहाँ पहुँच गया, ये इंसान वहाँ पहुँच गया, ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है। इनको, ये सबको देख के अपने आप से एक कंपटीशन आपके माइंड में बिल्ड होगा, जहाँ आपको लगेगा आप कहाँ हैं, आपको वहाँ होना चाहिए था, जहाँ आपको होना चाहिए था वहाँ आप नहीं हैं। सो ऐसे एक लैकिंग माइंडसेट इस टाइम आपकी हो सकती है, जहाँ लोगों से आप खुद को बहुत कंपेयर करेंगे और खुद से ही परेशान होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम रिलेशनशिप्स देखेंगे यहाँ जेमिनाइज के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय जेमिनाइज, कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 16 मई टू 31 मई रिलेशनशिप के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे,
एक होलनेस वाली एनर्जी, फुलफिलमेंट वाली एनर्जी। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ट्रैवल करके आप पार्टनर से मिल सकते हो। कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ यहाँ साइकिल कंप्लीट होता दिख रहा है। सेपरेशन में है तो वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप सिंगल्स हैं तो इस टाइम थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। इस टाइम मुझे कोई आपकी लाइफ में आते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम के इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्रपोज कर सकते हैं आपको ये इंसान इस टाइम, और बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस रिश्ते को लेके, और लीड करना चाहेंगे इस रिश्ते को। सो बहुत चांसेस है कि ये इंसान आपको कोई प्रपोजल वगैरह दे। चांसेस है। एरीज, लियो, साइटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके साइन हो सकते हैं, ठीक है। अपनी बहुत तारीफ़ करेंगे इंसान, जब भी कनेक्ट करेंगे ना, बात करेंगे तो अपने बारे में बहुत बोलेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ऐसे एक पर्सनालिटी दिख रहे हैं मुझे। ओके, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। कोई एक और अच्छी एनर्जी या उनके अंदर कोई अच्छी आदत नहीं थी, वो हो सकती है। अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे फीलिंग्स, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इमोशनल नहीं थे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी, कोई मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान ये अकेले रहने से डरते हैं। मतलब आप इनको छोड़ दोगे का डर इनको है, और इनको ऐसा लगता है कि आप तभी नहीं छोड़ोगे जब आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। सो ये इंसान के दिमाग में एक मैरिज वगैरह चलेगी इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत स्ट्रेंथ रखोगे, आप बहुत स्ट्रेंथ में रहोगे, बहुत पेशेंस आप रखोगे, या फिर आपके पार्टनर बहुत पेशेंस रखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला इंसान है, हमेशा बिजी बिजी बिजी, इसमें उलझे उसमें उलझे, या कुछ नहीं भी होता तो दूसरे के काम में जाके उलझ जाते हैं, दूसरों का काम ले लेते हैं, एक ऐसे इंसान। सो बहुत पेशेंस आप रखोगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है, और अपने अंदर कुछ चेंज करोगे आप, स्टेबिलिटी चाहोगे, फिर आप कुछ स्टार्ट करोगे अपना नया, या फिर ये इंसान कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं जहाँ इनका बहुत ध्यान रहेगा, बहुत मेहनत करेंगे, और इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ये इंसान किसी फाइनेंशियल गेन के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कुछ पैतृक संपत्ति भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपको कुछ मिलना है और उसके लिए इंसान भाग रहे हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, और उसके लिए आप बहुत पेशेंस रखोगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, या लियो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। एक मिनट, हाँ, कार्ड्स टेढ़े मेरे से हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 मई, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Sure. So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ऑल साइंस रीडिंग है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। मुझे इनकी ओवरऑल लाइफ में शनि की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान शनि से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, सैटर्न, थोड़ा इनको इस टाइम पे डिलेज हो सकते हैं, इनके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो सब डिले हो सकती है, लाइफ इनकी स्लो हो सकती है इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी है इनके ओवरऑल लाइफ में। मे बी शनि का कंप्लीट होना, 7.5 का कंप्लीट होना, ढैया का कंप्लीट होना, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस चल रही थी, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है मुझे। बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इंसान चीज़ों को सही करने के लिए, या फिर अपनी एनर्जी में है, जेमिनाइज की एनर्जी में है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी, बहुत कुछ मांगते दिख रहे हैं ईश्वर से, बहुत कुछ चाहते दिख रहे हैं अपने लाइफ में। फीलिंग्स इनकी कैसी है, ये इंसान
स्टक हो के थक गए हैं। इनको लग रहा है कि एक लीड लेना होगा इनको, है ना। या तो ये इंसान थोड़ा सा पीछे हट के देखना चाहते हैं कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं इंसान, कहाँ से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, क्या इनके बिहेवियर चेंज हुए, क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने कैसा रिएक्ट किया, कब आप नहीं रिएक्ट कर रहे थे। तो बहुत कुछ कंटेम्पलेट करते दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पॉज इन्होंने लिया है ताकि ये इंसान अपने कॉन्फिडेंट में आ पाएँ कि जो भी चीज़ इनसे गलत हो रही थी उनको सही कर पाएँ। एक ऐसी फीलिंग्स इनकी दिख रही है जहाँ पे ये जो भी इम्बैलेंस हो रही थी आप दोनों के बीच चीज़ें, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहा था तो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों हो रहा था ऑन एंड ऑफ, उसका रीज़न क्या था और क्या ऐसा करेंगे कि वो नहीं होगा, ऐसे कुछ कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है। इंटेंशन में भी इनके सेल्फ लव है, जहाँ पे बहुत लैकिंग माइंडसेट में इंसान रहेंगे इस टाइम पे, जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि इनके अंदर ऐसा क्या है जो आप इनको फिर से मौका दोगे, ये क्या आपको ऐसा खुशी दिए हैं कि आप इनको फिर से मौका दोगे। सो इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं लिया इस रिश्ते में कि आप उनको मौका दो या फिर आप उनके साथ कनेक्ट करो। एक ऐसी एनर्जी। सो नेगेटिव माइंडसेट, लैकिंग माइंडसेट, विक्टिम कॉन्शियसनेस में इंसान इस टाइम रहेंगे, जहाँ सेल्फ हीलिंग मतलब चाहेंगे अपने आप को हील करना, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट ही रहेगा इनका, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आपने प्यार ख़त्म कर दिया अपना, अब आप एंडिंग कर दिया, आपने क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को। इनको ऐसा लगेगा, मतलब आप बहुत चेंज हुए हो। आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत एक्सट्रीम चेंज देख रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी। और आपकी एनर्जी रियलिटी में क्या है, आप सही में या तो इनको ब्लॉक किए हो या तो ब्लॉक करना चाहते हो या एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप। अब आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, इस रिश्ते को उतना फोकस आप नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे पहले अगर बहुत एफर्ट्स आपके थे तो आपको ये लग रहा है अब कि जब आपको स्पिरिचुअल ही ग्रो करना है तो आप इनको क्यों फोकस करो। सो मुझे कोई ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ और कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को और आप लो नहीं करना चाहते हैं। सो एक या तो आपने ब्लॉक किया है या ब्लॉक करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। सेल्फ सर्चिंग वाली एनर्जी, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे क्यों आप इनसे मिले, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आए, क्यों इतनी कनेक्टिविटी फील होती है। एक ऐसे कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी। ठीक है। ओके। सो ऑब्स्टिकल ये है कि आप अकेले में ही खुश रहना सीख गए हो, आप सेपरेशन में ही इंजॉय करना सीख गए हो, और इस चीज़ से इनका दिल टूट रहा है। आप जो इनके बिना रहना सीख लिए हो ना, इससे ये इंसान बहुत परेशान हो रहे हैं। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम। ठीक है। आउटकम यहाँ पे एक प्रोटेक्टर की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ज़रूर चाहेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप जो चाह रहे हैं उस पर फोकस करना, आपकी चाहत को पूरा करना, आपके डिमांड्स को पूरा करना, आपके डिमांड्स को सुनना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मुझे जितना कॉल मैसेज वाली एनर्जी नहीं लग रही है ना, उतना इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। अगर कॉल मैसेज नहीं भी, अगर इनका एक्शन नहीं भी रिसीव होगा इस टाइम आपको, तो ये इंसान के अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं। ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे। गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय जेमिनाइज, वन मोर टाइम प्लीज। अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जी है। द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि ये अवेकनिंग का फेज है आपका। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, बस आप कवर्ड हैं एक प्रोटेक्शन में और एक लव एनर्जी में। ठीक है। कॉस्मिक गेटवे की एनर्जी है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकेयरिंग। समझिए, ये 5-5 पोर्टल के बाद आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई होगी कुछ लोगों की, और जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई है वो कुछ जो भी अपने लिए थॉट क्रिएट करें ना, वो पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक करें, भर भर के लाइक करें, कमेंट करें कितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की, एनर्जी को क्लेम करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।